हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको ऐसा प्रश्न बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। प्रत्येक साल इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी का संबंध और फलन का ये प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a कामा b संबंध इस प्रकार है कि मॉड a माइनस b का मान जो है सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, प्रमाणित कीजिए कि 1 कामा 3 कामा 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 कामा 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 कामा 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले इसमें ये कहा है, इसमें तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता का मतलब ये हो गया इसमें जो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, इन तीनों को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं लगाना। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया रिलेशन है वो रिलेशन आपको लिख लेना है। ठीक है, तो रिलेशन है a कामा b सच दैट्स और मॉड्यूलस a माइनस b, और ये क्या दिया है, एक सम संख्या दिया है, सम दिया है। क्लियर है। अब आपको इसमें क्या करना है, नंबर 1 जो है हेडिंग लगा देना है स्वतुल्य। स्वतुल्य जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो है इस समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, तो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए बराबर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, जो कि ये शून्य क्या अपने आप में बता रहा है, यह 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे n जो है, n यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, n को इंटीजर यहाँ पर दिखा देंगे और हम लोग यहाँ इम्प्लाई दैट्स में लिख देंगे कि a कामा a बिलोंग्स टू r। तो अतः अगर a कामा a बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब यह क्या है, यह रिफ्लेक्सिव है, मतलब स्वतुल्य है। तो हम लोग नीचे लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य हम लोगों ने दिखा दिया। दूसरा हमको क्या दिखाना रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा हमको दिखाना रहता है सममित है कि नहीं है। सममित, सममित की इंग्लिश होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में देखिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मान लेना है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r, यानी a कामा b जो है इस r से संबंधित हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b भी इसका जो a माइनस b का जो मान आएगा वो भी 2n के रूप में आएगा, और जहाँ पे n क्या है, n एक इंटीजर है। ठीक है, तो अगर a माइनस b बराबर 2n है तो कन्फर्म है b माइनस a का भी मॉड्यूलस जो होगा वो कितना होगा, वो 2n के ही बराबर होगा, और यहाँ भी n क्या है, इंटीजर फॉर्म में है। तो अब हमें क्या करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए जब b माइनस a भी 2n के बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं b कामा a बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। अतः यह एक सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध है। क्लियर है, यह एक सममित संबंध है। अब तीसरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरे के लिए हम लोग करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक, संक्रामक, तो संक्रामक को कहते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे यदि इफ a कामा b बिलोंग्स टू r और b कामा c बिलोंग्स टू r, यदि ऐसा है
तो ए कामा बी जब आर से संबंधित है तो ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस होगा वो भी किसके बराबर होगा, 2n के बराबर होगा। ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और हम लोग इसी प्रकार से b माइनस सी का भी मॉड्यूलस किसके बराबर दिखा देंगे, 2m के बराबर दिखा देंगे। अब ये जब मॉड्यूलस हटता है तो आपको पता है a माइनस बी किसके बराबर, यहाँ प्लस माइनस 2n का साइन आ जाएगा, और यहाँ b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2m का साइन आ जाएगा। जब यह और यह संबंध जुटेगा दोनों, देखिए a माइनस बी प्लस b माइनस सी जैसे जोड़ेंगे तो प्लस माइनस 2 और 2 कॉमन हो करके m प्लस कितना बन जाएगा, n बन जाएगा। अब ये देखिए माइनस बी प्लस बी हट गया और a माइनस सी आ गया प्लस माइनस 2m प्लस n आ गया। अब यहाँ से पुनः इसे हम लोग मॉड्यूलस में बना सकते हैं, a माइनस सी, जब ये प्लस माइनस हटेगा तो 2 और m प्लस क्या आ गया, n आ गया। तो अगर आप ये बताएं यहाँ पर जो m n है क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे m प्लस n बिलोंग्स टू क्या है, मतलब z है, z से यह संबंधित है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल देंगे a कामा सी बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। अतः यह संक्रामक, यह क्या है, संक्रामक है। जब यह तीनों हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा, मतलब स्वतुल्य बराबर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वतुल्य बराबर हो गया और यहाँ सममित भी हो गया, हमने दिखा दिया, और यहाँ संक्रामक भी दिखा दिया। तो हम लोग नीचे लिख देंगे फाइनली अतः यह एक तुल्यता मतलब इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध है। यह क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अब एक चीज़ और इसमें दिखाना है कि जो ए हमारे पास दिया है, ए आप प्रश्न में देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 दिया है। अब इसमें ये कहा है कि जो 1, 2, 3, 4, 5 दिया है, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 के सभी अवयव भी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इनको मिला करके 1, 2, 3, 4, 5 का संबंध बनेगा। अब कह रहे हैं 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस बात को हम लोग करेंगे, तो 1, 3, 5 का कोई भी अवयव, पहले तो इसमें ऐसा हम लोग जो है सेट्स तैयार करें कि जिसमें अंतर 4 का हो। तो पहला सेट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 3 और 5, यानी 1 के साथ इतने लोग आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कह रहा है नहीं सॉरी 1, 3, 5 का संबंध बोला था, 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, 2 और 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1, 3, 5 है और यहाँ 2, 4 है, इन दोनों का कोई संबंध है क्या आपस में, नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, आर है, कोई भी संबंध नहीं है। 3 का भी नहीं है, 3 का 2 से नहीं है, 5 का 4 से नहीं है। तो ये हमको दिखाने के लिए कहा था। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को आप एक बार फिर से तैयार कर लीजिए। एक बार मैं पुनः आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी का संबंध और फलन का ये प्रश्न संख्या 8वां है, एक्सरसाइज 1.1 का। इसे आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसी पे बेस्ड आगे भी सवाल हैं जो इस परीक्षा, जो बोर्ड परीक्षा होने वाला उसमें 100% आना ही आना है। तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को बहुत सावधानी से समझ लीजिए, गारंटी है परीक्षा में यही प्रश्न आएगा। तो एक बार मैं पुनः आपको दिखा देता हूँ स्वतुल्य कैसे दिखाया गया है, सम्मित, और यहाँ देख सकते हैं संक्रामक। क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आगे ही आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।